खुदावन मसीह यसू में मेरे अजीज़ों, मैं खुदावन मसीह यसू के ज़िंदा मुबारक नाम में आप सबको सलाम अर्ज़ करता हूँ और आज की इस स्पिरिचुअल फेलोशिप में आपको वेलकम कहता हूँ। आप हमेशा मेरी दुआओं में हैं और आप भी मेरे लिए दुआ करते हैं। मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ। खुदा आपको बहुत सी बरकत से नवाजे। अजीज़ों, जैसे मैंने एक नोट डाला था अपने इस चैनल पर कि अब आज से मेरे चैनल का नाम सेंट्रल मेथोडिस्ट चर्च अजमेर नहीं होकर मेरे नाम पर होगा। वो ऑफिशियल चैनल था तो वो चर्च के लिए इस्तेमाल हो रहा है। ये मेरा पर्सनल है और मेरे नाम से है, रेवरेंड F.W. फिलिप्स, इसके नाम से अभी चैनल आएगा। लेकिन आप सब्सक्राइबर हैं तो आपके पास पहुंचता रहेगा। नाम का आप ध्यान रखिएगा। अब सेंट्रल मेथोडिस्ट चर्च अजमेर ये मेरा चैनल नहीं है, मेरा चैनल है रेवरेंड F.W. फिलिप्स, क्योंकि आप सब जानते हैं कि अब चर्च की सेवकाई से प्रभु ने मुझे अलग चुनकर अब सबके लिए मखसूस कर दिया, सबके लिए आज़ाद कर दिया मुझको कि मैं सबसे बातचीत कर सकूं। तो मेरे नाम से अब ये चैनल आएगा। तो आइए हम अपने मनन पर, मेडिटेशन पर आते हैं। आज जो वचन का हिस्सा चुना गया है, मरकुस रचित सुसमाचार 6 अध्याय और 30 आयत से 34 आयत मैं आपके सामने पढ़ता हूं। आप अपनी बाइबल में देखिएगा। और रसूल यीशु के पास जमा हुए और जो कुछ उन्होंने किया और सिखाया था सब उससे बयान किया। उसने उनसे कहा, तुम आप अलग वीरान जगह में चले आओ और जरा आराम करो, इसलिए कि बहुत लोग आते जाते थे और उनको खाना खाने की भी फुर्सत न मिलती थी। बस वो किश्ती में बैठकर अलग एक वीरान जगह में चले गए और लोगों ने उनको जाते देखा और बहुतेरों ने पहचान लिया और सब शहरों से इकट्ठे हो कर पैदल उधर दौड़े और उनसे पहले जा पहुंचे। और उसने उतरकर, अब यीशु मसीह के बारे में लिख रहा है मरकुस, और उसने उतरकर बड़ी भीड़ देखी और उसे उन पर तरस आया, क्योंकि वो उन भेड़ों की मानिंद थे जिनका चरवाहा ना हो, और वो उनको बहुत सी बातों की तालीम देने लगा। खुदावन की बरकत उसके पाक कलाम के पढ़े जाने पर, सुने जाने पर हो। आमीन। आइए दुआ करें। प्यारे आसमानी बाप, हम तेरे बच्चे तेरे कदमों पर हैं, तेरे मुबारक जिंदा कलाम को सुनने, सीखने, समझने के लिए और अपनी जिंदगियों में इसको पेवस्त करने के लिए। हम सबको पाक रूह का मसा अता फरमा कि कलाम का बीज हमारी जिंदगियों में जड़ पकड़े और बहुत सा फल लाए। और जब हम खुदावन तेरी हुजूरी में से उठकर जाएं तो तुझसे बहुत सी रूहानी और दुनियावी बरकतें लेकर जाने वाले हों। अपने आप को हर तरह से तेरे अधीन करते हैं पिता, और ये प्रार्थना तेरे प्यारे इकलौते बेटे अपने निजात देने वाले खुदावन यीशु मसीह के जिंदा और मुबारक नाम के वसीले से मांगते हैं। सुन और कबूल कर ले। आमीन। एक बार फिर परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और इब्रानियों के खत का लिखने वाला एक जगह लिखता है कि वक्त के हिसाब से तो तुमको गुरु होना था, उस्ताद होना था, समय के हिसाब से। अब तक हमको मास्टर हो जाना चाहिए था। किस चीज में? परमेश्वर की पहचान में, परमेश्वर के ज्ञान में, खुदावंद के पाक कलाम की बातों में हमें उस्ताद होना चाहिए था। अब तक गुरु हो जाना चाहिए था। लेकिन जब आसपास के वातावरण को मैं देखता हूं, ऑब्जर्व करता हूं, तो महसूस होता है कि हम उस जगह तक नहीं पहुंच पाए। लेकिन खुदा चाहता है, वचन कहता है हो जाना चाहिए था ना, नहीं हुआ। हमें उस्ताद होना चाहिए था, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं मेरे अजीजों। और मेरी सेवकाई केवल इतनी है कि मैं अपने लोगों को जो मुझको सुनते हैं खुदावंद के कलाम की गहरी बातों तक लेकर जाऊं, ताकि हम प्रभु यीशु मसीह के प्रेम की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और गहराई को अच्छी तरह, सही तरह, ठीक तरह मालूम कर सकें। जो कलाम का जो हिस्सा पढ़ा गया है, जब आप इसको आगे पढ़ेंगे
तो आपको पता चलेगा यहां पर खुदावंद मसीह यीशु ने 5000 लोगों की भीड़ को 5 रोटी 2 मछलियों से खाना खिलाया, एक बहुत बड़ा मिरेकल। मैं मिरेकल के बारे में बात नहीं करूंगा आपसे, आप जानते हैं, बहुत बार सुना है। अच्छा, ये मरकुस 6 और जो पद पढ़े गए इसकी ये घटना, यूहन्ना 6 और वहां पर 1 से 10, 12, 15 पद तक वो घटना, सेम घटना है। ये सिनॉप्टिक गॉस्पल है, ये सहदर्शी सुसमाचार, एक घटना है। और दोनों घटनाओं को मैं जहन में रखकर आपसे बातचीत करूंगा। खुदावंद मसीह यीशु के सामने एक बड़ी भीड़ है। मसीह यीशु ने यूहन्ना और मरकुस दोनों को मिला लिया है, मैंने उनसे बातचीत की, शाम हो गई, दिन ढलने लगा। खुदावंद मसीह यीशु ने चेलों से कहा इनको खाने को दो। चेले वहां पर फिलिप्पुस से कहा, उसने कहा भी 200 दिनार की रोटी काफी नहीं होगी। फिर एंड्रयू है, अंद्रियास है, वो एक लड़के के बारे में बताता है कि उसके पास 5 जौ की रोटी है। और इस तरह से हम सब जानते हैं, मैं उसके बारे में मैं कुछ और बात करना चाह रहा हूं यहां पर। और मैं जो बात करूंगा मरकुस 6:34 आयत, उस पर बात करूंगा, उसको मैं फिर दोबारा पढ़ रहा हूं, आप अपनी बाइबल में देखिए। मरकुस 6 और 34 आयत में लिखा है, और उसने उतरकर बड़ी भीड़ देखी और उसे उन पर तरस आया। खुदावंद मसीह यीशु को इस भीड़ पर तरस आया। और आगे लिखा है, क्योंकि वो उन भेड़ों की मानिंद थे जिनका चरवाहा ना हो, जिनका कोई शेपर्ड ना हो। 2 बातें यहां पर मरकुस लिख रहा है। खुदावंद मसीह यीशु को इस भीड़ पर तरस आया, और यीशु मसीह कह रहा है कि ये उस भीड़ की तरह मुझे दिखते हैं कि जिनका कोई चरवाहा नहीं है, बगैर या बिना चरवाए की भेड़ों की तरह ये भीड़ थी। 5000 तो पुरुष थे, महिलाएं अलग, बच्चे भी होंगे, तो लगभग 7,000 साढ़े 7,000 की भीड़ है यहां पे, क्योंकि बाइबल यहां पर पुरुषों की गिनती 5000 बता रही है, महिलाएं भी हैं वहां पर, बच्चे भी हैं, होंगे। अजीजो, मैं इस पद पर आपका ध्यान लेके चलूंगा। वो हमको मालूम है, हम पढ़ चुके हैं, सुन चुके हैं। खुदावंद मसीह यीशु ने रोटी ली, दुआ करके दी, लोगों को घास पर बिठाया गया, 50-50 की लाइन, 100-100 की लाइन में चेलों ने डिस्ट्रीब्यूट किया खाना, सब खाकर तृप्त हो गए। बचे हुए टुकड़ों से 12 टोकरे भरकर उठाए गए, वगैरह वगैरह सारी बातें, हम उन पर बात नहीं कर रहे, बातें हो चुकी है ना। वक्त के हिसाब से हमें गुरु होना चाहिए था, वो बातें हो गई, ये प्राइमरी की बातें थी ना। अभी हम मास्टर पोस्ट ग्रेजुएशन की तरफ हैं। खुदावंद मसीह यीशु वही भीड़ है, वही सब कुछ है, वही मुआवजा है, वही 5 रोटी से 5000 को खाना खिलाने की बातचीत है, वही 2 मछलियां हैं वहां पर, जौ की रोटियां हैं, सब कुछ है, 12 टोकरे भरकर उठाए, वही सब कुछ है। पर 34 पद पर फोकस कर रहा हूं मैं आपके साथ मिलकर। खुदावंद मसीह यीशु ने भीड़ पर तरस खाया, और तरस खाने की वजह क्या थी? वो लोग भूखे थे 3 दिन से, इसलिए नहीं, वो 3 दिन से मसीह यीशु के साथ है, कलाम बता रहा है, और थक चुके हैं बहुत, क्या इसलिए तरस आया? नहीं, तरस की वजह कुछ और है जो अभी बाइबल अनफोल्ड करेगी। और खुदावंद मसीह यीशु वहां पर उसका ख्याल लिखा है मरकुस ने। मसीह यीशु ये सोच रहा है, देख रहा है कि वो भीड़ है जिसका कोई शेपर्ड ही नहीं, कोई चरवाहा ही नहीं है, कोई चरवाहा नहीं है, कोई चौपान, उर्दू में चौपान, चराने वाला, देखभाल करने वाला, संभालने वाला, चौपानी करने वाला कोई नहीं है। और खुदावंद मसीह यीशु तरस खा रहा है इस भीड़ पर। तो मैंने अर्ज किया, तरस खाने की वजह यह नहीं कि इनके पास खाना नहीं है, वजह यह है कि इस भीड़ का उद्देश्य, ये भीड़ खुदावंद मसीह यीशु के साथ है। 2 दिन, 1 दिन, 3 दिन से लोग मसीह यीशु के साथ हैं। जहां यीशु मसीह जाता है पीछे पीछे जाते हैं। और मरकुस लिख रहा है कि वो दौड़कर पैदल दौड़े, जहां यीशु मसीह और चेले गए थे तिब्रियास की झील में, किश्ती में बैठकर सुनसान जगह पर गए थे दूसरे किनारे पर। और ये भीड़, बड़ी बड़ी भीड़ दौड़कर पैदल उनसे पहले वहां जा पहुंची और उनका इंतजार करने लगी। यूहन्ना भी लिख रहा है कि वो दौड़कर खुदावंद मसीह यीशु से मिले, हे रब्बी हम तुझे ढूंढते हैं, अभी मैं पढ़वाऊंगा।
कि तरस खाने की खास वजह क्या थी? तो मसीह यीशु तरस खा रहा है इन पर। ये लोग यीशु मसीह के साथ हैं, ये लोग दौड़ दौड़ कर यीशु मसीह के पास जा रहे हैं। ऐसा दिखता है, पहली दृष्टि में ऐसा नजर आता है, ये लोग खुदावंद मसीह यीशु के चाहने वाले लोग हैं, ये लोग यीशु मसीह को ढूंढने वाले लोग हैं, ये लोग खुदावंद मसीह यीशु की संगति को पसंद करने वाले लोग हैं। ये वो लोग हैं कि जिनका मकसद ये है कि प्रभु यीशु मसीह के साथ रहें, प्रभु यीशु मसीह की संगति में रहें, परमेश्वर के राज्य की बातें सुने, खुदावंद की बादशाहत में जाने के लिए अपने आप को तैयार करें। ये वो लोग हैं जो अनंत जीवन की बातें सुनना चाहती है, जो अनंत जीवन को ढूंढना चाहती है, जो अनंत जीवन को पा लेना चाहती है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह के साथ ये भीड़ है। नहीं, ऐसा नहीं है। पहली चीज, अब मैं आपसे वो बात कर रहा हूं जो करना चाह रहा हूं आज के युग में। अजीजों, अगर किसी चर्च में हजारों की भीड़ है, बहुत सारे लोग आते हैं, ये ना समझ लें, हम इस गलत फहमी में ना आ जाए कि ये सब आशिकाने खुदावंद मसीह यीशु हैं, यानी यीशु मसीह के चाहने वाले हैं। ऐसा नहीं है। अभी उस भीड़ को जो अभी आ रही है ना, ये भीड़, इस भीड़ को उस भीड़ से मिला लेंगे अपन। यीशु मसीह बता देगा भीड़ क्यों है। पहली चीज, हम इस गलत फहमी को दूर करें। मेरे चर्च में अगर 5000 लोग आ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि यीशु मसीह के पास बहुत लोग आ रहे हैं। मेरे को तो देखना यह है, सच्चाई यह है कि वो भीड़ में कितने लोग वो हैं जो यीशु मसीह के लिए आते हैं, जो यीशु मसीह से प्यार करने की वजह से आते हैं, जो हमेशा की जिंदगी की बातें सुनने और हमेशा की जिंदगी को हासिल करने आते हैं। वो लोग कितने हैं भीड़ में? तो ये भीड़ यीशु मसीह को दिखी, यीशु मसीह को तरस आया। और तरस क्यों आया इन पर? क्यों आया? इसीलिए आया। ये भीड़ यीशु मसीह के लिए नहीं है, ये भीड़ प्रभु यीशु मसीह के उपदेश सुनने के लिए नहीं आई है, ये भीड़ यीशु मसीह के मिरेकल देखने के लिए नहीं आई है। इस भीड़ को यीशु मसीह के आश्चर्य कर्मों में इंटरेस्ट नहीं है, यीशु मसीह की महिमा बढ़ रही है उसमें इंटरेस्ट नहीं है इस भीड़ को। इनका मकसद कुछ और है आने का, जो अभी वचन बताएगा हमको। लेकिन पहले फिर ध्यान आपका मैं दिलाना चाहूंगा आजकल चर्च में बढ़ती हुई भीड़ के लिए। भीड़ अगर बढ़ रही है तो चर्च, हम कहते हैं, ग्रो कर रहा है, न्यूमेरिकल ग्रो कर रहा है। अरे साहब, यीशु मसीह बताएगा कि ग्रो की वजह क्या है, ये ग्रोथ क्यों हो रही है, मसीह यीशु बताएगा। इसीलिए वो तरस खा रहा है। तरस इसलिए खा रहा है, क्या है भीड़, तू मेरे पास आ रही है, लेकिन मेरे पास आने का तेरा उद्देश्य सही नहीं है। तुम्हारा पर्पस मेरे पास आने का वो राइट नहीं है, रॉन्ग है, गलत है। भीड़ देखकर खुश ना हो जाएं मेरे पासवान भाइयों, भीड़ चर्च में देखकर खुश मत हो जाना। ये लोग क्यों आते हैं यीशु मसीह बता देगा आपको, अभी बता देगा आपको। लेकिन ये वो भीड़ है जिसका कोई चरवाहा नहीं है। यीशु मसीह देख रहा है, तो यीशु मसीह पुराने नियम में भी है। यीशु मसीह दुनिया नहीं बनी, उससे पहले बाप के साथ है, खुदा के अंदर मौजूद है। और यह बात पहली बार नहीं कही गई है नए नियम में कि एक भीड़ जिसका कोई चरवाहा ना हो। ये पुराने नियम में भी खुदा ने मिकाया नबी के मार्फत इस बात को कहा है। आइए मैं आपके सामने एक हवाला पढ़ रहा हूं, दूसरा इतिहास और उसका 18 अध्याय और 16 पद आप सुनिएगा। मिकाया ने कहा, मुझे सारा इस्राएल बिना चरवाहे की भेड़ बकरियों के समान पहाड़ों पर तितर बितर दिखाई पड़ा। बिना चरवाहे की भीड़। और क्यों? क्योंकि उनको चरवाहे से मतलब नहीं है, इनका उद्देश्य कुछ और है, गलत उद्देश्य है। अभी वचन बताएगा उद्देश्य गलत क्यों है। गलत उद्देश्य है साहब। यीशु मसीह को इसलिए तरस आया कि मेरे पास आ रहे हो, उद्देश्य सही कर लो। मैं जिंदगी का देने वाला खुदावंद मसीह यीशु हूं, मैं शांति का देने वाला प्रभु यीशु मसीह हूं।
मैं आशीषों का देने वाला प्रभु यीशु मसीह हूं, लेकिन तुम कुछ और ढूंढ रहे हो। अब क्या ढूंढ रही है भीड़? आइए कलाम में से यूहन्ना 6 मैंने खोला है, यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय, और मैं 24 आयत से आपके सामने 27 आयत पढ़ता हूं। अब सुनिएगा साहब, तरस आ रहा है यीशु मसीह को भीड़ पर। खुदावन यीशु मसीह, आप खुश होइए कि इतनी भीड़ आपके पास आती है, इतनी भीड़ आपको आदर दे रही है, इतनी भीड़ आपके चाहने वाले हैं, इतनी बड़ी भीड़ आपका नाम ले रही है, इतनी बड़ी भीड़ आपकी प्रेज एंड वर्शिप कर रही है, इतनी बड़ी भीड़ हाथ उठा उठा कर गाने गा रही है। खुश हो जाइए। नहीं, यीशु मसीह कहता है मैं खुश नहीं हूं। इनका उद्देश्य वो नहीं है जो हम समझे बैठे हैं। तो उद्देश्य बता रहा है यीशु मसीह, भीड़ से बात करता है यीशु मसीह। सुनिएगा यूहन्ना 6:24 से, इसे जब भीड़ ने देखा, भीड़ यहां भी भीड़ लिखा है, भीड़ बड़ी अच्छी लगती है हमको भीड़। और कितने लोग थे, कितने लोग थे ना, कितने लोग थे। लोग अक्सर जनाजों में भी आ जाया करते, बहुत बड़ी भीड़ आती है जनाजों में, लेकिन वो भीड़ इसलिए नहीं आती कि जाने वाले से उनको मोहब्बत है। वो भीड़ कुछ निभा रही है, कुछ कमा रही है। कमा ये रही है कि जब हमारा वक्त आएगा तो इतनी बड़ी भीड़ आनी चाहिए ना कि हमारा नाम हो या फिर निभा रहे हैं भाई, हमको आपसे रिश्तेदारी, दोस्ती, पड़ोसपन ये निभाना है। निभाने की बात, यीशु मसीह तो मोहब्बत की बात करता है, मोहब्बत भी सच्ची मोहब्बत। वो कहता है यहूदियों से, तुम सच्चाई को जानते, हकीकत को जानते, वो तुम्हें आजाद करती, तुमने हकीकत का समझी। खैर, तो बड़ी भीड़ मिली 24 पद से ना। जब यीशु मसीह बड़ी भीड़ को देखा, जब बड़ी भीड़ ने देखा कि वहां ना यीशु है, जब बड़ी भीड़ ने देखा कि यीशु है ना उसके चेले, तो वो भी नाव पर चढ़कर यीशु को ढूंढते हुए कफरनाहूम में पहुंच गए। यीशु को ढूंढने वाले लोग हैं। मैंने कहा ना यीशु को ढूंढो, है यीशु मसीह बुलाता है, ढूंढ लो। बाइबल कह रही है पुराने नियम में, जब तक खुदा मिल सकता है खोज में लगे रहो। लेकिन ये खुदा की खोज उनमें नहीं है। लेकिन हाँ साहब, उसको ढूंढते हुए वहां पर कफरनाहूम पर ढूंढ क्यों रहे हैं, आ क्यों रहे हैं, भीड़ जमा क्यों हो रही है, इतनी गैदरिंग क्यों हो रही है, वो यीशु मसीह बताएगा, मैं नहीं बता सकता। ओहो, मैं तो खुश हो जाऊंगा भीड़ देखकर, इतने लोग मुझे सुन रहे हैं। अरे मुझे नहीं सुन रहे हैं, वो मुझे सुनने वाले मेरे YouTube चैनल पर बैठे हुए हैं, जो घर में शांति से बैठकर सुनते हैं और उसकी गहराई में जाकर उसको सोचते हैं कि यीशु मसीह आप क्या चाहते हैं हमसे, मेरा खुदा मुझसे क्या चाहता है। अब सुनिए भीड़ का नजारा, भीड़ का जलवा जी। उद्देश्य इनका गलत है। यीशु मसीह को उन पर तरस आ रहा है, रहम आ रहा है कि तुम क्यों हलाकत के पीछे भागते हो, तुम क्यों दुनियावी चीजों के पीछे भागते हो, क्यों सांसारिक अभिलाषाओं के पीछे भागते हो। अरे वहां जाओ जहां सब कुछ मिल जाएगा। सुनिएगा, अपन ने 24 पद पढ़ा था यूहन्ना 6 का, अब 25, 26, 27 पद में यीशु मसीह कहता है, झील के पार जब वो यीशु मसीह से मिले तो कहा, हे रब्बी तू यहां कब आया, कब आया, तुझे ढूंढ रहे हैं प्रभु। कितनी दूर से चल के आते हैं चर्च में, कितनी गाड़ियां बसें बदल कर आते हैं चर्च में, कितनी मेहनत करके चर्च में आते हैं, सुबह की नींद खराब करते हैं। रब्बी तू यहां कब आया। 26 है, यीशु ने उन्हें उत्तर दिया। यीशु मसीह इधर उधर की बात नहीं करता, सामने वाले को रियलाइज करवाता है कि फरेब ना खाओ, फरेब ना खाओ, जो पौलुस कहता है खत में, फरेब ना खाओ। खुदा ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, खुदा को धोखा नहीं दे सकते, उससे मजाक या ठट्टा नहीं कर सकते, सबसे कर सकते हैं, सबसे कर सकते हैं जी। सुनिए, यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते हो कि तुमने आश्चर्य कर्म देखे, परंतु इसलिए कि तुम रोटियां खाकर
तृप्त हो गए, रोटियां मिल गई, रोटियां मिल गई तो यीशु मसीह को ढूंढ रहे हैं, प्रॉपर्टी मिल गई तो यीशु मसीह को ढूंढ रहे हैं, चर्च में बड़ा पद मिल गया तो यीशु मसीह इसलिए बुला रहा है मुझे और आपको। यह गाउन मिल गया तो यीशु मसीह को ढूंढ रहे हैं कि इस गाउन के द्वारा रौब दिखाऊंगा लोगों को। अब इसकी कोई वैल्यू इस जमाने में नहीं है साहब, ये गाउन बदनाम हो चुका है, बदनाम हो चुका है ये गाउन। अब आप सब जानते हैं, मल्टीमीडिया से आप जुड़े हुए हैं, सब पता है आपको, ज्यादा बात अपन यहां नहीं करेंगे। अपन तो मसीह यीशु ने जो तरस खा रहा है ना वो भीड़ पर, हम पर, उस तरस को हटा दें यीशु मसीह की तबीयत में से। तरस यूं खा रहा है उस भीड़ को देखकर, तुम्हारी खोज गलत है, तुम्हारी तलाश गलत है, तुम रोटी में परमेश्वर को ढूंढ रहे हो, तुम रोटी के अंदर खुदा की सामर्थ को ढूंढ रहे हो, तुम रोटी के अंदर परमेश्वर की महिमा ढूंढ रहे हो, तुम रोटी के अंदर परमेश्वर के जलाल को, ताकत को, कुव्वत को ढूंढ। रोटियों में खुदा की बादशाह तो नहीं है साहब, रोटियों में उसकी महिमा नहीं है। उसकी महिमा है उसके वचन को सुने और वचन का पालन करें, परमेश्वर की सामर्थ को ढूंढें, परमेश्वर के अनुग्रह को ढूंढें। इस भीड़ के विचारों में रोटी है, खुदा नहीं है। आज मेरे ख्यालों में क्या है साहब, चर्च में बैठा हूं, इबादत में बैठा हूं, मेरे ख्याल में क्या चीज है? खुदा है क्या? खुदा की बादशाह है क्या? मसीह यीशु की मोहब्बत है क्या मेरे ख्याल में? मसीह यीशु की कुर्बानी मेरे ख्याल में है क्या? गुड फ्राइडे की इबादत में भी हम तो पंखे और एसी के अंदर बैठकर इबादत करते हैं। वो तकलीफ जो 6 घंटे सलीब पर खुदावंद मसीह यीशु ने मेरे लिए, हमारे लिए सही, उसको कहां हम एक्सपीरियंस करते हैं, कहां तजुर्बा करते हैं? उसका नहीं करते हम। आराम चाहिए, फैसिलिटी चाहिए, सब कुछ चाहिए। क्या ढूंढ रहे हैं हम? यीशु मसीह कहता मुझे नहीं ढूंढ रहे हो, रोटियों को ढूंढ रहे हो, फैसिलिटी को ढूंढ रहे हो, सुविधाओं को ढूंढ रहे हो, चर्च के द्वारा स्कॉलरशिप मिलती है उसको ढूंढ रहे हो, बहुत कुछ मिल जाता है उसको ढूंढ गाना है। यीशु के दरबार सब कुछ मिलत है, यीशु के दरबार बस वो सब कुछ मिलत है, लेकिन रूहानी जिंदगी भी मिलती है, अनंत जीवन भी मिलता है। उसकी तरफ ध्यान लगाएं। नाशवान वस्तु को ये ढूंढ रहे हैं, इसलिए यीशु मसीह तरस खा रहा है। फानी चीजों पर इनका ध्यान है, बजाय इसके कि खुदावंद मसीह यीशु से दिल लगाएं। हैं ये अपनी भूख के भूखे लोग हैं, ये प्यासे लोग हैं, इनकी इच्छाएं अतृप्त इच्छाएं हैं, इनकी अभिलाषाएं अधूरी अभिलाषाएं हैं, भटकती हुई अभिलाषाएं हैं। क्यों? क्योंकि ये परमेश्वर की सामर्थ को रोटियों में ढूंढते हैं। इसलिए यीशु मसीह को तरस आया इन पर, इसलिए तरस आया कि ये वो भेड़ हैं जिनका कोई चरवा नहीं है, कोई चरवा नहीं है। यीशु मसीह के पास आने का इनका पर्पस, मोटो गलत था। यीशु मसीह कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं कि तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढ रहे हो कि आश्चर्य कर्म देखे, इसलिए रोटियां मिली है भैया, रोटी मिली है। जब यीशु मसीह जिंदगी में आता है, अतृप्त इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं, अधूरी अभिलाषाएं हमारी पूरी हो जाती हैं। जब अच्छी अभिलाषाएं होती हैं तो हमारी प्यास, भूख, ये सब समाप्त हो जाती है, क्योंकि खुदावंद मसीह यीशु के पास जिंदगी है, खुदावंद मसीह यीशु के पास तृप्ति है, तृप्त हो जाता है मनुष्य। खुदावंद मसीह यीशु के पास शांति है, खुदावंद मसीह यीशु के पास दिल का सुकून है। कोई तलाश बाकी नहीं रहती, कोई और उद्देश्य बाकी रहता ही नहीं, बस प्रभु यीशु, प्रभु यीशु, प्रभु यीशु, और कुछ नहीं। वो मिल गया, सब कुछ मिल गया मेरे अजीजों। बड़ा सिंपल सा यीशु मसीह ने कहा है, पहले मेरे राज्य धर्म की खोज कर लो, बस बाकी सब कुछ हो जाएगा। क्या खोज रहे हैं हम? हालांकि यूहन्ना 6:35 में मसीह यीशु ने कंक्लूड की अपनी बात, जो मैं पहले भी कोट कर चुका हूं। वहां पे यीशु मसीह कहता है, रोटी ढूंढ रहे हो,
ये है रोटी, यानी यीशु मसीह, जीवन की रोटी मैं हूं। अरे मेरे पास आ जाओ, तुम्हारी जितनी भी तरह की भूख है, भूख कई तरह की होती है ना, रोटी की भूख, प्रॉपर्टी की भूख, पदों की भूख, पद भी चाहिए, समाज से रिकॉग्नाइजेशन चाहिए कि सब रिकॉग्नाइज करें, ये भी एक भूख है, पैसे की भूख, ये भी एक भूख है, फ्री का कुछ मिल जाए इधर उधर से, ये भी एक भूख है, लोग मुझे पहचाने, मुझे जाने, सब, ये भी एक भूख है, लोग मेरा आदर करें, मुझे सलाम करें, मुझे इज्जत दें आगे बढ़कर, ये भी एक भूख है, ये भी भूख है, कई तरह की भूख है। तो यीशु मसीह कह रहा है तुम्हारे पास इतनी भूख है, इतनी तरह से तुम भूखे हो, मेरे पास आओ, जिंदगी की रोटी, इसको लो, सारी भूख मिट जाएगी, तुम्हारी सारी भूख मिट जाएगी। हम मेरे अजीजों अपनी अतिरिक्त इच्छाओं को लेकर, अधूरी अभिलाषाओं को लेकर, अपनी भूख और प्यास को लेकर चिंतित ना हो, वो सब बातें भूलकर खुदावंद मसीह यीशु के पास इस ईमान के साथ आए कि प्रभु मुझको अनंत जीवन चाहिए, सारी हसरतें पूरी हो जाएंगी, सारी इच्छाएं, तमन्नाएं, मंशाएं, जो कुछ है सब कुछ परमेश्वर पूरी करेगा खुदावंद मसीह यीशु की मार्फत से, रूह को चैन और सुकून हासिल हो जाएगा। मेरे अजीजों, उद्देश्य अपना सही कर लें, अपना उद्देश्य सही कर लें, हम क्यों यीशु मसीह के पास आए हैं, उद्देश्य क्या है आने का। खुदा करे हम सबके उद्देश्य वो हो जो यीशु मसीह चाह रहा है, जीवन की रोटी को पाना, जिंदगी की बरकतों को पाना, और जिंदगी में चैन और सुकून हासिल करना, और हमेशा की जिंदगी का वारिस बनना, यह हमारा उद्देश्य हो, और खुदा करे यही हमारा उद्देश्य हो। आइए दुआ करें। आसमानी बाप तेरा धन्यवाद करते हैं इस जिंदा मुबारक कलाम के लिए जो हमसे बात करता है, हमारे ईमान को मजबूत करता है। आज हमारे उद्देश्य को वचन ने याद दिलाया कि हम प्रभु यीशु को ढूंढें, दुनियावी बातों को नहीं। प्रभु जी पवित्र आत्मा से हमें परिपूर्ण कर, हमें हर प्रकार की समझ प्रदान कर, और खुदा बाप हमारी हर रूहानी और दुनियावी जरूरत को तो अपने फजल और अपनी सामर्थ के द्वारा पूरा कर। बाप आसमानी, मैं दुआ करता हूं जितने लोग इस दुआ में मेरे साथ हैं, इन सब अजीजों पर तेरी शफकत, रहमत, बरकत का साया हमेशा बना रहे। अगर यहां पर कोई अपनी किसी उलझन को, परेशानी को, किसी चिंता को, बीमारी को लेकर बैठा हुआ है, यीशु मसीह के नाम से इनका हर दुख, तकलीफ, गम, बीमारी दूर हो जाए, कि जिंदगी में सुकून, चैन आ जाए, बहार आ जाए। प्रभु जी, ये मेरी प्रार्थना है पिता परमेश्वर, और हम सब मिलकर पूरे आलम के लिए दुआएं खैर करते हैं। पिता, तुझको महिमा मिले, अपनी जिंदगियों को तेरे कदमों पे रखते हैं, और ये दुआ तेरे प्यारे इकलौते बेटे, अपने नजात देने वाले खुदावन यीशु मसीह के जिंदा और मुबारक नाम के वसीले से मांगते हैं। सुन और कबूल कर ले, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ, समस्त विश्वासियों के साथ, हमारी सब कलीसियाओं के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे, आमीन।